हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईपी कोचिंग। आज क्लास 10th के लिए पढ़ने जा रहे हैं। आपका नया चैप्टर है 8 चैप्टर। इसी चैप्टर में देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखो सबसे पहले दो पार्ट में दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री, दो पार्ट में, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो 8 और आपका 9 नंबर का चैप्टर है। इन दोनों में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। अब देखो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद में आपका चैप्टर 9 है, उसमें यूज देखेंगे, इसका यूज कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ इस ट्रिग्नोमेट्री को अपन पढ़ते क्यों हैं और इसका यूज क्या होता है। जैसे किसी भी आपको, जैसे अपने घर में रैंप होता है, रैंप होता है, तो मान लो ये आपका क्या होता है, रैंप ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रैंप होता है। तो इसके आपको हाइट, ये वाली हाइट निकालनी है आपकी, ये वाली लेंथ है इस साइड की, तो ये लेंथ कितनी होगी। ठीक है, आपको कितने मीटर का आपको रैंप बनाना है। आप अगर आपकी घर की, जैसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ एक और, जैसे आपका क्या है, ये किसी भी रिवर के ऊपर क्या बना हुआ है, ब्रिज बनाना है अपने को। ब्रिज बनाना है तो ब्रिज की ये वाली क्या होगी, हाइट होगी। अगर आपको इधर से रोड बनाना है तो आपको मैं ये बोल दूँ 30 डिग्री का आपको एंगल लेना है, यानी कि आपकी गाड़ी वगैरह इजीली चढ़ जाए। 30 डिग्री का एंगल लेना है। यहाँ पे आपको एंगल लोगे तो आपकी गाड़ी क्या होगी, 30 डिग्री का एंगल ले रहे हो तो आपको ये सीधा कहाँ पे टच करना पड़ेगा, ये वाली हाइट कितनी होगी। तो ये आपको हाइट दे दूँ मैं, ये एंगल दे दूँ आपको 30 डिग्री का, तो आप ये हाइट क्या लोगे। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा काम में आती है। अब देखो इसको आपके टॉपिक में क्या क्या दे रखा है। चैप्टर 8 है, उसमें आपको क्या दे के रखेगा, दो साइड दे देगा और आपको रेशियो फाइंड करना होगा। या तो साइन थीटा फाइंड करना होगा, कोस थीटा का रेशियो फाइंड करना होगा, या कुछ आपको एंगल दे देगा, आपको दूसरी साइड फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। और आपका चैप्टर 9 है, उसमें आपको किसी भी पेड़ वगैरह की हाइट दे देगा कि ये पेड़ मान लो यहाँ से टूट गया तो इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या होगी, वो देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखो आपका चैप्टर 8 की बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम होता है, कैसे ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके ऊपर आपका ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे मान लो आपका राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल को आपको दो साइड दे दूं मैं, एक की एक साइड दे देता हूँ 3 और ये क्या दे देता हूँ 4। तो आपको क्या फाइंड करना हो, तीसरी साइड फाइंड करना हो तो आपको किसका यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का। देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको दो साइड दे देगा तो आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आपको देखो 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। और एक क्या होता है, जो एंगल दे रखा होता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। मैं दे देता हूँ आपको ए बी सी। तो एंगल सी होगा, ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये बच गया वो क्या होगा, आपका बेस होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी हाइपोटेनियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस आ जाएगी। अब देखो कैसे आएगी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में क्या लगता है, रूट लगता है। क्या लगता है, रूट लगता है। तो इसको रूट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, इसलिए आपकी हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे ही मान लो आपको हाइपोटेनियस दे दे या दूसरी साइड पूछ लें, जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। देखो आपका ये वाला क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपको ये साइड दे देता हूँ 10 और इसका ये बेस दे देता हूँ 6। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको वही अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 10, क्योंकि 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाले क्या होती है, हाइपोटेनियस। जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर रहने देंगे। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बेस, बेस की वैल्यू है 30, इसका है 6, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यहाँ पे पी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। दूसरी साइड में लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इनको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64। परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या करना पड़ेगा, रूट। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका रूट करेंगे 8 हो जाएगा, तो आपका परपेंडिकुलर हो गया 8। तो आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 8। ऐसे ही आप अगर हाइपोटेनियस दे दे, परपेंडिकुलर दे दे, तो आप बेस भी फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके हो गई तीनों साइड फाइंड करने के बाद। इसके बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो क्या क्या होते हैं, देखो आपके ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो देखेंगे। देखो एक तो होता है आपका साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, मैं इसको ले लेता हूं साइन ए। दूसरा क्या होता है आपका कोस थीटा, कोस ए ले लेता हूं। और आपका होता है टेन ए, ए का मतलब जो भी आपका एंगल दे रखा है वो है ए का मतलब, और टेन थीटा आपका 10 होता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा रेशियो दे रखा आपको कोट थीटा। टेन थीटा के बाद में क्या आता है आपका कोट थीटा या कोट ए ले लेता हूँ, यहाँ पे सेक ए ले लेता हूँ, और कोसेक, कोसेक ए। तो आपके ये 6 काम में आएंगे, क्या होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये आपके क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालेंगे इनके। साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, टेन थीटा का रेशियो क्या होगा। तो देखो आपका क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल, आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी वो पूरे राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड होगी। अब देखो आपको मैं ले लेता हूं एंगल ए बी और सी। अब ये वाला एंगल आपको गिवन है, एंगल ए के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, जो आपका एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और बच गए वो क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता है इसका रेशियो फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या होता है, आपकी ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपकी ट्रिक क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो आपका ये परपेंडिकुलर ये वाला रेशियो होगा वो किसका होगा, साइन थीटा का। किसका होगा, साइन थीटा। और ये सेकंड वाला रेशियो होगा किसका होगा, कोस थीटा का। थर्ड वाला रेशियो होगा टेन थीटा का। इसके बाद में इसको अपोजिट कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। वो कैसे होगा, ये किसका होगा आपका कोट थीटा, और ये इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये वाला होता है आपका कोसेक थीटा। तो ये क्या होते हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपका कोट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। इसके बाद में सेक ए हो जाएगा आपका, सेक ए क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये क्या हो गए आपके, रेशियो हो गए, क्या हो गए, रेशियो। अब यहाँ पे आपको साइन को याद रखना है, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सेक्ट का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये इन सब के रेशियो हो गए। अब इन रेशियो का यूज कैसे करेंगे, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये आपको क्या दे रखी है, 12, 13 आपको क्या दे रखी है, हाइपोटेनियस। और आपको दे रखा है परपेंडिकुलर, दे रखा है 12। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आपको दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी है। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है, ये परपेंडिकुलर, देखो ये ध्यान रखोगे हमेशा कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। जो एंगल ए है, यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनको आगे पीछे लिख लेंगे, बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर को, इससे कोई चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है आपके पास, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस आपको है नहीं तो यहाँ पे बेस का स्क्वायर रहने देंगे। और आपका परपेंडिकुलर क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और बेस स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर करेंगे 144। 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो आपकी बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। तो आपका देखो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आपके पास तीनों पता है, तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखोगे तो आपका साइन का रेशियो आ जाएगा। कोस का रेशियो लिखोगे, कोस का आ जाएगा, कोट का, किसी का भी आप फाइंड कर सकते हो। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर आपका 12 हाइपोटेनियस 13, और आपका कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है 5 और आपका हाइपोटेनियस है 13। परपेंडिकुलर है आपका 12, बेस कितना है 5, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। उसके बाद में कोट ए की वैल्यू क्या होती है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू कितनी है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। तो सेक होता है आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 और ये कितना है 5, और यहाँ पे आपको 13 अपॉन 12 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आ जाएगा 13 अपॉन 12। तो ये सारे रेशियो आ गए। अब देखो आपको एंगल ए के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिए हैं। अगर मैं आपको बोल दूं सी के अकॉर्डिंग फाइंड करने हैं, तो देखो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ये समझने की है। तो थोड़ा सा चेंज क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनको हटा देता हूँ। अब देखो ये वाला ट्रायंगल दे रखा आपको,
कि आपको ABC एक ट्राइंगल है, अपने को तीनों साइड का पता है, तीनों साइड अपन ने फाइंड कर ली थी। अब देखो इसमें चेंज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी। अगर आपको एंगल सी के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जो बच गई वो साइड क्या होती है, बेस होती है। तो इसमें अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। और अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये रहेगी और ये क्या रहेगा, बेस। इस चीज का ध्यान रखोगे। अब देखो आपका एंगल सी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो साइन सी लिखेंगे, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वही होता है। तो आप परपेंडिकुलर देखेंगे कितना है, 12, आपका परपेंडिकुलर क्या है 5 है, और आपकी हाइपोटेनियस 30, तो 5/13। देखो वैल्यू चेंज हो गई एंगल चेंज होते ही। तो यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे, बेस की वैल्यू क्या है 12 और हाइपोटेनियस 13, और यहाँ पे 10 सी की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है आपका 5 और बेस कितना है 12। और अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कोट सी की, तो बेस की वैल्यू 12 है, 12/5 हो जाएगा। अब सेक सी की वैल्यू निकालेंगे तो हाइपोटेनियस 13 और बेस कितना है 12। और अब कोसेक सी की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस 13 है और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो ये आपके क्या हो गए, सभी के आंसर आ गए एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग सभी के आंसर आ गए। अब देखो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आप खुद प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की। देखो आपको ये वाली कितनी दे रखी है 25, और ये वाली क्या है ABC, ये आपका ट्राइंगल क्या है ABC है। एंगल ए के अकॉर्डिंग सारे रेशियो फाइंड करने हैं, यानी कि साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस की भी वैल्यू। ठीक है, पहले तो आप एक साइड फाइंड करोगे, उसके बाद में आप साइन ए की वैल्यू फाइंड करोगे, साइन कोस, फिर कोस ए की, फिर टेन की, फिर कोट की, सबकी ए के लिए वैल्यू फाइंड करोगे। उसके बाद में एंगल सी दे रखा है, एंगल सी के लिए फाइंड करोगे सभी की। तो ये आप खुद करोगे प्रैक्टिस के लिए। अब देखो आपका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, यह आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आपके किस टाइप के 8.1 में क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में देख लिया। अब आपके एग्जाम्पल फर्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट को देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, किसी के कोई डाउट रह गया तो और समझ में आ जाएगा। आपको ये इतनी ज़्यादा रामायण पढ़नी नहीं है, आपके कोई काम में नहीं आएगी। बस आपको एग्जाम्पल फर्स्ट देखना है, और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको सारी एक्सरसाइज का डिटेल समझा दिया। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको गिवन क्या है, 10a इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं, तो एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो कौन कौन से होंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो आपको सबसे पहले वही लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखोगे आपको पता है ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, और ये टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन ए के लिए टेन थीटा क्या होता है, टेन ए इक्वल टू आपका क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये आपको क्या दे रखा है 4/3। तो आपको पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, और आपकी बेस की वैल्यू कितनी है 3। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता है। एक इसका एंगल ए बी और सी, मैंने ये तीनों नेम कर दिए ABC। इसमें देखो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल क्या लिया है, ये 90 डिग्री लिया है,
ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड आपको पता है हाइपोटेनियस होगी। क्या होगी? हाइपोटेनियस। अब आपको एंगल ए दे रखा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या ले होगी आप? परपेंडिकुलर। जो बच गया वो क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। अब आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक साइड नहीं है, सबसे पहले तो आप एक साइड फाइंड करोगे। तो एक साइड फाइंड करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर, आप हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 25 का रूट हो जाएगा। 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपके देखो हाइपोटेनियस आ गई। हाइपोटेनियस कितनी आ गई? 5। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं बाकी के। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है साइन का रेशियो क्या होता है? साइन ए लिखेंगे। ए के लिए फाइंड करने हैं तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? 4 है। हाइपोटेनियस कितनी है? 5। इसके बाद में आपको कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस कितना है? 5 है। अब आपको टेन थीटा तो दे रखा है, टेन थीटा फाइंड नहीं करना है, आपको फाइंड करना है कोट थीटा। तो कोट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि टेन का अपोजिट, यानी कि उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखो आपका बेस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और आपका परपेंडिकुलर कितना है? 4, तो 3/4 हो जाएगा। इसके बाद में आपका सेक ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और कोसेक ए की। तो आपको पता है सेक का रेशियो क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक का रेशियो क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, तो बेस की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5/3। और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है? 4, तो 5/4 हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद में आपका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब देखो आपको एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है? देखो एग्जाम्पल 2, इफ एंगल ए एंड बी अक्यूट एंगल, यानी कि एंगल ए और क्यू है वो क्या है? अक्यूट एंगल है। ठीक है, अक्यूट एंगल है, और साइन बी और साइन क्यू प्रूव द एंगल बी और क्यू क्या है? इक्वल है। आपको क्या दे रखा है? साइन बी इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? साइन क्यू। देखो आप बुक के अकॉर्डिंग अगर सोल्व करोगे तो काफ़ी लेंथी होगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, इतना लेंथी होगा ही नहीं। ठीक है, आपको क्या गिवन है? देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में गिवन क्या है? गिवन क्या है? साइन बी और साइन क्यू, ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। साइन बी और साइन क्यू क्या है? इक्वल हैं। तो आपको पता है वही आपका क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखो साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा? ट्रायंगल बनाऊंगा। ट्रायंगल में आपको क्या देखना है? एंगल ए और क्यू क्या है? आपके अक्यूट एंगल है। जरूरी नहीं है आपको ये बोल रहा है कि आप 2 ट्रायंगल बनाओ फिर आप इतना लंबा चौड़ा करो। आप 2 अक्यूट एंगल के लिए बोल रहे हैं, ये दोनों क्या है? अक्यूट एंगल है। मैं एक ले लेता हूँ बी, ये वाली साइड, ये एंगल कौन सा ले लेता हूँ? बी।
तो इसके ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। अगर अपन एंगल ए की बात करते हैं, एंगल ए की बात करते हैं, यहाँ पे साइन, देखो एक बात, इसमें बी दे रखा है और इसमें क्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, क्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लेऊंगा, पहले बी लेऊंगा। देखो यहाँ पे मेरे को क्या लेना है, बी लेना है, और यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको अक्यूट एंगल दे रखा है, बी अक्यूट एंगल है और क्यूब भी क्या है, अक्यूट एंगल है, और ये ए है वो आपका राइट एंगल मान लेते हैं। तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी और बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होगा, आपका बेस होगा। तीसरी साइड होगी वो आपकी बेस होगी। अब आपको साइन बी, तो साइन बी के लिए सोल्व करेंगे तो आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए क्यू, क्या है, ए क्यू है, और हाइपोटेनियस क्या है, बी क्यू। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइपोटेनियस क्या है, आपकी बी क्यू है, और आपका परपेंडिकुलर है ए क्यू है। अब आपको एंगल क्यू के अकॉर्डिंग लेना है, तो आपको मैंने समझाया था कि अगर परपेंडिकुलर ये वाला एंगल लेंगे क्यों, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बच गया वो क्या होगा, बेस। ये हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका परपेंडिकुलर और बेस अपन में चेंज हो जाते हैं एंगल चेंज करते ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यू दे रखा है, तो क्या होता है, वही रेशियो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और आपका हाइपोटेनियस क्या है, बी क्यू। तो ये आपके क्या हो गए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हो गया। अब आपको पता है बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, और तो आपका क्या बच गया, ए क्यू इक्व टू ए बी बच गया। क्या बच गया, ए बी इक्व टू ए क्यू, यानी कि ए बी ये वाली साइड और बी ए क्यू ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं। दो साइड इक्वल होती है तो ऐसे ट्रायंगल को अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अपन ने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, 9th क्लास में यह पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, उनकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। देखो 9th क्लास में पढ़ा था, उस फॉर्म में आपको लिख के एक बार याद दिला देता हूं। ये क्या है आपका एंगल ए बी सी। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये वाले, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला। तो ये अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी के अकॉर्डिंग अपन प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो मैं इसको इरेज करता हूं एक बार। अब देखो ये वाली आपको साइड दे रखी है, तो अपने के ये परपेंडिकुलर वगैरह आप किसी काम के नहीं है, तो मैं इनको हटा रहा हूं। देखो ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। इसमें कौन सी साइड, ए क्यू, ए और क्यू ये वाली साइड, और ए बी ये वाले दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल होगा ये वाला। यानी कि एंगल एंगल बी और क्यू क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि आपका ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल आ रहे हैं। ये ए क्यू ये दोनों साइड क्या आ रही हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसका रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड
अपोजिट यानी कि अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल साइड होंगी, उनके अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी क्यू। ए बी क्यू एक ट्राइंगल है, उसके अपोजिट साइड साइड क्या है, इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको ये रीजन लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यही आपको प्रूव करना था। तो इसी वीडियो में आपके एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एग्जाम्पल 3, 4, 5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है।